रही हैं कि सऊदी अरब से कहा जा रहा है कि हमें $1.25 अरब के तेल उधार दे दिया जाए। अब अंदाजा करें कि सऊदी हुक्मरानों की नजर में आपकी कोई इज्जत होगी? मैं यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की हो के आया हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आया। ऐसा पाकिस्तानी दुख होता है इंडिया को देखते हुए, डेवलप कर रहा, तरक्की कर रहा, लेविश लाइफ। तो जो सक्सेस स्टोरी इस वक्त इंडिया की है, उसके मुताबिक इंडिया एवरी 5 डे 5th डे गॉट 1 बिलियनियर। सुन के कैसा लगा आपको? शर्म थोड़ा या इंसल्ट फील हुई? जब आप रोज पहुंच जाते हैं कि या आखी बन जा सखी, थोड़े जा तेल दे दे, थोड़े जा दिरहम दे दे, थोड़े जा रियाल दे दे। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? ये जो एक लेसन है, इट्स आल्सो अ लेसन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। अब हालत ये है कि उनकी जो खजूरें जब वो ज़ैदुल मियाद हो जाती हैं तो हमें भेज देते हैं। आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना है। 7 महीने हो गए इनकी हुकूमत के बने हुए, अभी तक एक दफा इसने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। अमेरिकन प्रेशर है, अमेरिका के आगे लंबे पड़े हुए हैं, लेट गए हैं। एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें, और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रॉ को इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए क्या मकासद हासिल करना चाहता है? एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो माजी में अनइंटरप्टेड डायलॉग प्रोसेस होता था, अब उसका दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि हर जो एक्शंस के एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मसलन जो भी उनके बकौल पाकिस्तान के इक़दामात हैं तो उसका रद्द-ए-अमल तो सामने आएगा। कोई काम भी ना करने जाता हो, काम भी ना करता हो, ऊपर से पूरे मोहल्ले का कर्जा भी लिया हुआ हो, ऊपर से घर भी जो है वो भी गिरवी रखा हुआ हो, तो फिर क्या मोहल्ले में इज्जत होगी? क्या उस कार ने तरक्की करनी? क्या उस कार ने आगे बढ़ना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि भारत की तरक्की को देख के शुरू से जलता आ रहा है, अब पाकिस्तान को ये बात पता चल गया है कि भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है और जलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने तरक्की की है, और ख़ुद मुस्लिम दुनिया जो पाकिस्तान ये कहते थे कि मुस्लिम उम्मा है और मुस्लिम जो देश है वो सब एक साथ खड़े हैं, पाकिस्तान भी खड़ा है, लेकिन वही मुस्लिम देश भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वही मुस्लिम देश जो है वो पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। और ये बात पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि दुनिया में जो है वो मुस्लिम मतलब कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको जो है वो किसी से रिश्ते बनाने हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए, और आपके पास दुनिया के किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होने चाहिए। दोस्तों, भारत में लगातार जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, भारत भी पूरी दुनिया में जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं भारत का पूरी दुनिया का भारत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो आते रहे हैं और भारत की तरक्की में जो भारत का साथ है वो देते हैं। यही देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है, उसका ये कहना है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से आता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज़्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज़ में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज़ के अंदर इतनी जान है कि वहाँ पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ लेंस ऑफ हिंदुइज्म। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो लगा रहे हैं,
ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक है। और टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अंदर लगाएंगे, ठीक है जी। और कुछ 200 मिलियन डॉलर ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन, मतलब एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। सो व्हाई आर दे कमिंग? इट्स ओनली द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 10 साल पहले, 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम, जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मीन्स कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क द फॉरेन इन्वेस्टर्स के देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडिल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है के जरिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए। मैंने एक चीज कह रहा हूं, चाइनीज तो भाग गए। आज मैं पढ़ रहा था कि जो ग्वादर एयरपोर्ट है, अब ग्वादर एयरपोर्ट जो है उसको आप देखें कि ग्वादर एयरपोर्ट के अंदर चाइनीज पैसा था, लेकिन चाइनीज निकल गए वहां से, स्लो कर दिया। क्यों? बिकॉज उनको बता दिया गया कि भाई कुछ नहीं होगा, चीजें बड़ी स्लो हैं, सो लिहाजा आप स्लिप कर जाएं। अब बंदा इसमें क्या करे और क्या ना करे, और किसको कहे और किसको ना कहे, ठीक है जी। आप देखें, ये जो मैंने सुना है अभी तक, जो मेरी इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च है, कि पिछले 5 सालों में ठीक है जी, पिछले 5 सालों में से लेके 2023 तक, ठीक है जी, मिडिल ईस्ट जो है वो तकरीबन 164 प्राइवेट डील्स के अंदर इंडिया में शामिल है। और ये जो फंड्स हैं तकरीबन $40 बिलियन के फंड रेज किए हैं इंडियंस ने, ठीक है जी। और इसमें से कहा जा रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, ठीक है जी, ये बहुत तेजी से पैसा लगा रही हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये वेंचर इंटेलिजेंस है, ये बेसिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है। ये इस जो है वो 164 प्राइवेट डील्स में शामिल है। $40 बिलियन इंडियंस ने रेज किया है। इट मींस दीज आर द स्टार्टअप्स, इंडियन यंग माइंड्स, दे आर रेजिंग द मनी। वो मिडिल ईस्ट जाते हैं, वो पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं। हमारे लड़के मिडिल ईस्ट जाते हैं, कहते हैं अरे लौट के आ जाओ, इन्होंने दाल आके एक बार उन्होंने बैंकों तो पैसे लेके निकल के आ जाओ। आते हैं 5-10 साल लगाते हैं, कार्ड लेते हैं, यहाँ पे जो एक रेजिडेंस कार्ड होता है, कार्ड लेके उसके बाद फिर उस कार्ड के ऊपर एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा लेते हैं। उनको जी होता है जी ये बंदा जो यहाँ पे आ गया है तो इसने तो अब इधर ही रहना है, वो उनको वीज़ा दे देते हैं, अमेरिका या कनाडा का वीज़ा ले। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात से बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं जलती है कि भारत इतना तरक्की क्यों कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने 70 सालों में जो है वो गरीबी देखी है और उसके बाद धीरे धीरे अपने बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया के हर मुल्क में जो बड़े बड़े पद हैं उस पर आज भारतीय बैठे हैं। और यही दिखाता है कि भारत आखिरकार इतना ज़्यादा लोगों को पसंदीदा क्यों है और लोगों का भरोसा जो है वो भारत पे जो है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो मीडिया है उसका ये कहना है कि हम कैसे भी करके जो है वो भारत के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि भारत आगे आने वाले दिनों में हमारी मदद कर सकता है, जिसमें हम जो है वो भारत के साथ मिलकर हम तरक्की करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये काम नहीं करने देती। गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके जानती है कि अगर हम भारत के साथ आ जाते हैं तो फिर भारत के साथ साथ हमारी भी तरक्की होगी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो कि भारत के नाम पे ही चलती है
वो जो है वो नहीं चाहती कि भारत जो है वो भारत के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हो, क्योंकि उनका जो मुद्दा है, जो वो लड़ने के लिए पैसे लेते हैं, जितना वो मतलब दलाली खाते हैं, वो सब तो ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो इसके ऊपर बातें हो रही हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।